गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 आयत पर। माँ को अपने बेटे और जमींदार को अपने लहलाते हुए सरसब्ज व शादाब खेत देखकर जो खुशी होती थी, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। यानी कि माँ को जो खुशी अपने बेटे को देखकर होती है और जमींदार को जो खुशी अपने सरसब्ज का मतलब हरे भरे और शादाब को मतलब तरोताज़ा खेत को देखकर होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, यानी कि ये घोड़ा जो था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था, यानी कि इसकी टक्कर का जो घोड़ा था वो सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। बाबा भारती जो थे अपने घोड़े को सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरेरा करते, यानी कि खरेरा बोलते हैं पुरुष को, यानी कि जो सफाई करने वाला, घोड़े की सफाई करने वाला पुरुष होता है उसे खरेरा बोलते हैं। यानी कि अपने हाथ से उसकी बुरुश से सफाई क्या करते थे, अपने हाथ से दाना खिलाते, अपने हाथ से दाने खिलाते थे और देख देख कर खुश होते थे और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, यानी कि वो सुल्तान से जुदा यानी कि अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये ख्याल भी उनके लिए बर्दाश्त के लायक नहीं था। ठीक है, उनको वहम हो गया था कि मैं इसके बगैर ज़िंदा ना रह सकूँगा, यानी उनको ये बात सोचने लगे वो कि जो है मैं इसके बगैर ज़िंदा ना रह सकूँगा। ठीक है, वो उसकी चाल पर फरेफ्ता थे। फरेफ्ता का मतलब आशिक होना, यानी कि वो उसकी चाल पर आशिक हो गए थे। कहते थे इस तरह चलता है जैसे ताउस ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो, यानी कि वो कहते थे इस तरह चलता है जैसे ताउस बोलते हैं मोर को। ऊदी ऊदी मतलब आसमानी से थोड़ा सा दूसरा कलर जो होता है डार्क सा, उसे ऊदी ऊदी घटाएं जो आसमान में आती हैं, जैसे बादल हो जाते हैं उदय उदय, तो उसको देखकर जैसे मोर नाचता है इस तरह से वो चलता है। यानी कि उन्होंने मिसाल दी। गांव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान थे, यानी कि गांव के लोग जो होते हैं इनकी बाबा भारती को घोड़े की मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा हैरान थे। बाज़ वक्त कनखियों से इशारा भी करते थे, यानी कि बाज़ वक्त कनखियों से इशारा मतलब आँख बचाकर इशारा करना। ठीक है, और जो है वो बाज़ वक्त जो थे वो गांव के लोग उनको आंख बचाकर इशारा भी क्या करते थे घोड़े की तरफ, मगर बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। उनको इसकी परवाह नहीं थी। जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते उन्हें चैन नहीं आता था। जब तक वो शाम के वक्त जो है सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का एक चक्कर न लगा देते उनको सुकून नहीं मिलता था। कलहन उस इलाके का मशहूर डाकू था। कलहन जो था उस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थर्राते थे, यानी कि लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की शोहरत उसके कानों तक पहुंच गई, यानी कि होते होते जो है तो सुल्तान की शोहरत जो है डाकू कलहन के कानों तक पहुंच गई। शौक ने दिल में चुटकी ली, यानी कि उसका दिल चाहा कि मैं भी घोड़े को देखूं। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। यानी कि एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास डाकू कलहन पहुंचा और उनको नमस्कार करके खड़ा हो गया। बाबा भारती ने पूछा कलहन क्या हाल है। बाबा भारती ने उससे पूछा कलहन क्या हाल है। कलहन ने सर झुकाकर जवाब दिया आपकी मेहरबानी है। कलहन ने सर झुकाकर जवाब दिया कि सर आपकी मेहरबानी है, कहो इधर कैसे आ गए। फिर बाबा भारती ने कहा कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की शोहरत खींच लाई। तो कलहन ने कहा कि सुल्तान की शोहरत खींच लाई। सुल्तान यानी कि जो घोड़ा है उनका। अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे। वो बोलता है, कलहन बोलता है अजीब जानवर है, तो बाबा भारती कहते हैं कि खुश हो जाओगे, यानी कि उसे देखकर खुश हो जाओगे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। कलहन कहता है कि मैंने बहुत तारीफ सुनी है इसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी। तो बाबा भारती कहते हैं कि इसका दिल यानी कि इसकी चाल जो है वो जो है तुम्हारा दिल जीत लेगी। मौले की मतलब यानी कि जीत लेगी। कहते हैं शकल भी बड़ी खूबसूरत है, यानी कि कहते हैं शकल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या कहने जो एक दफ़ा देख लेता है उसके दिल पर इसकी सूरत नक्श हो जाती है। यानी कि वो कहते हैं, बाबा भारती कहते हैं जो इसको एक बार देख लेता है उसके दिल पर इसकी सूरत उतर जाती है। नक्श का मतलब उतर जाती है। मुद्दत से तरस रहा था आज हाजिर हुआ हूँ। यानी कि वो कलहन कहता है कि मैं बहुत वक्त से, मुद्दत बोलते हैं बहुत वक्त को, यानी कि बहुत वक्त से तरस रहा था, यानी कि आने के लिए सोच रहा था और आज मैं आया हूँ। हाजिर का मतलब यानी कि आज आया हूँ। बाबा और कलहन दोनों अस्तबल में पहुंचे, यानी कि अस्तबल बोलते हैं जहाँ पर घोड़े
रहते हैं उसे बोलते हैं, उस जगह को अस्तबल बोलते हैं। यानी कि बाबा भारती और कलन जो है दोनों अस्तबल पहुंचे। बाबा ने बड़े गौर से घोड़े को देखा, बाबा ने जो है बड़े गौर से घोड़े को देखा, कलन ने हैरत से घोड़े को देखा। यानी कि कलन ने जो है घोड़े को बहुत ज्यादा हैरत से देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी निगाह से यानी कि ऐसा बांका जो घोड़ा है उसकी निगाह से आज तक ना गुजरा। यानी कि बांका का मतलब होता है अलबेला, यानी कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा खूबसूरत, कुछ बोलते हैं बांका घोड़ा, ठीक है, जो हर तरह से बिल्कुल सही हो, ठीक है, ना गुजरा। सोचने लगा किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। वो बोलता है, सोचता है कि किस्मत की बात है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस फकीर को ऐसी चीजों से क्या निस्बत है, यानी कि जो फकीर है तो यानी कि इस फकीर को ऐसी चीजों से क्या निस्बत का मतलब होता है लगाव, यानी कि फकीर को ऐसी चीजों से क्या लगाव है। इसकी चाल देखकर कलहन के सीने पर सांप लौटने लगे, यानी कि वो उसे जलन हसद होने लगा। यानी कि वो जो है घोड़े की चाल देखकर डाकू को घोड़े से जलन हसद होने लगा। वो डाकू था, उसके पास ताकत थी। उसने कहा, बाबा साहब इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर वो चला गया। यानी कि उसने कहा कि बाबा साहब इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। बाबा खौफजदा हो गए, यानी कि बाबा जो है बहुत ज्यादा डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की खैरगेरी में कटने लगी। खैरगेरी का मतलब यानी कि देखभाल में, खैरगेरी का मतलब अस्तबल जहाँ घोड़े रहते हैं, ठीक है, तो कटने लगी। हर वक्त कलन का खतरा लगा रहता था, हर वक्त कलन का डर लगा रहता था। मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया, और बहुत टाइम गुजर गया और कई महीने गुजर गए मगर कलन नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए, यानी कि बाबा भारती जो थे वो किसी हद तक यानी कि बहुत ज्यादा बेपरवाह हो गए। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर करने को जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। यानी कि शाम के वक्त बाबा भारती जा रहे थे सुल्तान के ऊपर सवार होकर, तो अचानक से जो है एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा एक मोहताज की मदद करते जाओ, यानी कि बात सुनते जाओ। आवाज में रक्कत थी। तो ये रक्कत का मतलब होता है दर्द भरी आवाज, यानी कि आवाज में रक्कत थी, यानी कि आवाज में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया और देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा कर रहा है। यानी कि बाबा भारती का दिल पसीज गया। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? पसीज गया, बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? यानी कि उनका दिल जो था जो है उनके लिए पिघल गया एक तरह से, ठीक है, और उनसे बोले कि तुम्हें क्या तकलीफ है? अपाहिज ने हाथ बांधकर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दरगादत हकीम का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। यानी कि फिर उसने अपाहिज बोलते हैं जो जिस्मानी तौर पर मजबूर हो, किसी भी उसका अज़ू जो है उसमें परेशानी हो, ठीक है। उसने कहा कि आप मेरे ऊपर मेहरबानी करो। रामा वाला यहाँ से जो है 3 मील के फासले पर है और मुझे वहाँ जाना है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा, बाबा ने पूछा, ठीक है। तो बोला, दरगादत हकीम का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई, यानी कि उसने झूठ बोल दिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद जो है हम बाकी जो चैप्टर है इसके सेकंड पार्ट पे इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, ठीक।